मौशी मैदान से अच्छी खबर। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह होगी। पहली किस्त 30 सितंबर तक मिल जाएगी। कर्ज मंजूरी से पाकिस्तान में ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर, अदायगियों का दबाव कम होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कहा, अल्लाह के फजल करम से मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। सरमायाकारी में इजाफा मुआशी टीम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने IMF पैकेज मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया भी अदा किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, पहली किस्त $1 अरब या $1 अरब 10 करोड़ होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में बेहतरी और महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई। पाकिस्तान की इक्तिसादी कारकर्दगी के हवाले से आउटलुक रिपोर्ट जारी। बताया गया, माली साल 2024-25 में मुआशी तरक्की की शरह 2.4% तक जाने का इम्कान है। GDP की शरह 2.8% तक जा सकती है। महंगाई की शरह 29.2% से कम होकर 23.4% पर आ चुकी है। FBR का टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। FBR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला किया है। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफर पर भी पाबंदी होगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदियां शामिल हैं। पाबंदियों का फैसला टैक्स नेट को बढ़ाना है। दूसरी जानिब सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की शदीद मजम्मत। कहा, मईशत की हालत एजार की वजह से टैक्स कलेक्शन में मजीद शॉर्टफॉल मुतवक्के है। अफरात ज़र की मुनासिबत से शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। पंजाब की सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो वजीर आला खुद किसी दूसरे सूबे में हमला आवर हो, लश्कर लेकर आ जाए, वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। तुम्हारे लोग सूबे के भूख और बीमारी से मर रहे, उधर तवज्जो करो। जो जुमाइनी जुमले ये बोलते हैं, क्या कोई खातून इसको इंडोर्स करती? पूरी तवज्जो घेराव और जलाओ पे रखना और अपने फराइज को अदा करना ना कर सकना, इससे बड़ी मुजरिमाना गफलत हो ही नहीं सकती। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है, तो जलसे करते रहोगे तो काम किस वक्त करोगे? पंजाब की हदूद में कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लाहौर में असलहा लहराने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। मरीम नवाज की अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। पंजाब पर लश्कर कशी के बजाय अपने सूबे पर तवज्जो दो। हर वक्त जलसे करोगे तो काम कब करोगे? बढ़ के मारना आसान और काम करना मुश्किल है। बहस हो रही है कौन ऊंची आवाज में गाली देता है। सियासी इंतशार हमारे लिए नई बात नहीं। जिस अस्पताल जाती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। हमने बिजली बिल्स पर रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोग जब भी बोलें मुंह से गिलाजत के ढेर निकालते हैं। क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? अगले साल पंजाब में किसानों के लिए बड़ा पैकेज ला रही हैं। मेरी काबीना में 95% नौजवान हैं। हमने एक भी नौकरी मेरिट से हट कर नहीं दी। पंजाब में जलसा जुलूस दहशतगर्दी है तो ये फेल करते रहेंगे। बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जलसा करना जमहूरी और आइनी हक, NOC फराहम करना आपकी जिम्मेदारी है। मरीम नवाज तैयारी पकड़ें। अली अमीन गंडापुर फिर पंजाब आ रहे हैं। मौजूदा हुकूमत आइनी तरमीम के लिए अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरा इलेक्शन मुतनाज़ हो चुका। उधर तहरीक इंसाफ का दोबारा लाहौर में जलसे का ऐलान। मीनार पाकिस्तान पर 5 अक्टूबर को जलसे की इजाज़त दी जाए। PTI ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस फारूक हैदर आज समाअत करेंगे।
एक्शन पर रिएक्शन, खैबर पख्तूनख्वा के लोग महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को वजीर आला मरीम नवाज के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी का बैरिस्टर सैफ को करारा जवाब, कहा पंजाब का हर शोबा तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस फंड्स ना होने से बंद हो रही हैं। वजीर आला मरीम नवाज सूबे में किसान पैकेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, तलबा को स्कॉलरशिप दे रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज हमीद की सतह पर ना घसीटें। इरफान सिद्दीकी का बानी पीटीआई को मशवरा, मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले से मामला मजीद पेचीदा हो गया। फैसले से ऐसी चीजें हुई जो अनहोनी है। फैसले में इलेक्शन एक्ट को बार बार तोड़ा गया। अदलिया किस कानून के तहत कह रही है फलां पार्टी में चले जाओ? कोई फैसला आइन से मुतसादिम हो तो कौन ठीक करेगा? नून लीगी सेनेटर ने सवाल उठा दिया। इरफान सिद्दीकी ने कहा हम अपनी हदूद में रहना चाहते हैं, हमें हदूद में रहने दें। आइन और कानून पार्लियामेंट बनाते हैं, अदलिया नहीं। आइन की शिक 239 कहती है आइनी तरमीम किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों का केस, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सवालात पर रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट जमा करा दी। जवाब में बताया गया वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ के कहने पर अपलोड हुआ। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मुलाकात। शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहाना कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार, कहा सलामती काउंसिल करारदादों पर अमल दरामद के लिए असर और रसूख इस्तेमाल करे, आलमी बरादरी गजा पर इसराइली जहरियत का एहतसाब करे। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म की वली अहद कुवैत से भी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़्म का इयादा, इक़्तिसादी रवाबित और सरमायाकारी बढ़ाने का आज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क सदर तैयब उर्दवान और बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस से भी मिले। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ की चीनी सरमायाकारों को सहूलतें देने के लिए चाइनीज़ इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़। कहा चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है, हमें इस अजीम कौम के साथ अपने ताल्लुकात पर फ़ख्र है। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ का 3 अक्टूबर को तिब्बी मुआयने के लिए लंदन जाने का इम्कान है। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं, मौलाना फजल रहमान ने वाज़ेह कर दिया। मुद्दत मुलाजमत में तोसी मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत पर होनी चाहिए। चाहते हैं मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। सरबराह JUI ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ सपोर्ट करने का कहा। इंतखाबात में इदारों का किरदार मुल्क को मुत्तहिद रखने की अलामत करार नहीं दिया जा सकता। पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया। मुसव्वदे पर मुशावरत के लिए कमेटी कायम। नैयर बुखारी, फारूक इशनाइक, शहरी रहमान कमेटी में शामिल। आर्टिकल 8 में तरमीम PP मुसव्वदे का हिस्सा नहीं होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं आईनी अदालत पाकिस्तान और वक्त की जरूरत है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदालत को कमजोर नहीं मजबूत करने के लिए है। कानून साजी पार्लियामेंट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? एक जमात मखसूस जज के लिए रैली निकालकर मुअज़्ज़ज़ जज को मुतनाज़ बना रही है। हाफिज नईम रहमान की अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की पेशकश। ये सियासी मसला मुज़ाकरात से हल करना होगा, ताकत से मसाइल हल नहीं होते। अफगान हुकूमत को चाहिए कि वह पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दे। अमीर जमात इस्लामी ने पेशावर में कबायली अमन जिरगे से खिताब करते हुए कहा
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कबायली अजला पर भी तवज्जो दें, यहाँ पर लोगों को तालीम, सेहत और रोजगार फराहम किया जाए। मेरा नाम अदीला है और मेरा ताल्लुक जो है तिब्बत से है और अभी मैं एक क्वालिफाइड नर्स हूँ। मैं ड्यूटी भी करती हूँ, एक प्रोजेक्ट चला रही हूँ WHO में। मेरा काम है लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना, लोगों की मदद करना। लेकिन इस दौरान मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया, मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे खुदकुश करने के बाद मेरी भी जान चली जाएगी, लेकिन मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है। मैंने इसे कुछ भी नहीं सोचा। तुर्बत से खुदकुश हमलावर खातून अदीला बलोच गिरफ्तार, ब्रेन वॉशिंग की गई, खुदकुश हमले के लिए वर्गलाया गया। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अवाम इनसे बचें। बदकिस्मती से ऐसे लोगों से राबता रहा जिन्होंने खुदकुश बमबार बना दिया। पहाड़ों पर गई तो गलती का एहसास हुआ। खुदकुश बमबार अदीला बलोच की वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने बलोचिस्तान असम्बली फराह अजीम शाह कहती हैं, रियासत माँ जैसी होती है, अदीला की बाजियाबी इसकी मिसाल है। बलोच खवातीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना तशवीशनाक है। कराची में के इलेक्ट्रिक का ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम बैठ गया। लोड शेडिंग के सताए शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। बैंकों और ऑनलाइन सिस्टम में रवा माह के बिल भी अपडेट नहीं किए गए। बैंकों ने सार्फिन के बिजली बिल्स जमा करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक ने शहर भर में बड़े पैमाने पर नॉन पेमेंट पर बिजली काटना शुरू कर दी।